हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डेट है आज 19 जुलाई एंड टाइम इज़ अराउंड 12:40। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है आज बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है एंड इट इज़ मोर देन 1.5% डाउन टुडे मार्केट। सो आज जो है मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी भी गैप डाउन है एंड अगेन यहाँ से फॉल कर रहा है मार्केट। दिस इज़ प्रॉबेबली बिकॉज निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर था, यहाँ पर फिर से ऑल टाइम हाई मारा एंड वहाँ से मार्केट में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। एंड वही केस है बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन निफ्टी में जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, निफ्टी जब नीचे गिरता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी गिरेगा। कल मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट अपडेट करी थी, वो थी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट में मुझे ये यहाँ पर वेज पैटर्न दिख रही थी, फॉलिंग वेज पैटर्न, एंड आई वाज थिंकिंग कि मार्केट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है और अब जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन भी था, राइट। फिर यहाँ से मैंने फिबो लगाया था। जब मैंने यहाँ से फिबो लगाया तो यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट भी दिख रहा था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, बट हम सही साबित नहीं हुए। हमारे अगेंस्ट मार्केट जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो पैटर्न थी, वो जो एनालिसिस था, वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी यहाँ पर कि ये जो फॉल है पॉसिबल है। ये जिस तरीके से एंगल बना रहा है मार्केट, ये एंगल जो है वो कहीं ना कहीं फॉल करता है, राइट। एंड वही हुआ, यहाँ पर फाइनली मार्केट यहाँ पर फॉल कर गया। सो आज यहाँ पर मार्केट में कौन कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सो एक लेवल तो यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर मार्केट जो है वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके नीचे करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये अपसाइड मोमेंटम, देन ये रिट्रेसमेंट, देन अगेन मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम और रिट्रेसमेंट एंड अगेन ये मोमेंटम एंड अगेन हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट हो एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर वापस से मूव कर दे। एंड आज फॉल करने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 1 2 3 4 टाइम्स के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ही अच्छा। उसके बाद ये लास्ट किस तो नहीं, लेकिन रिटेस्ट के लिए आया था मार्केट। सो मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने उस टाइम पर यहाँ पर बाय किया होगा। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, रिटेस्ट कर रहा है, सो यहाँ पर अब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन उनके अगेंस्ट में मार्केट जो है वो सबके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए नीचे आ गए हैं, ठीक है। सो पॉसिबल है कि यहाँ पर भी मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आ जाए। सो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से ये मार्केट यहाँ पर बिहेव करता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये फॉल कर रहा है एंड ये जो लो है यहाँ तक तो मार्केट आएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर ये जो लो है इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पर रीटेस्ट करता है ना, तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। एंड अगर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, लाइक यहाँ तक आया मार्केट, फिर यहाँ से सपोर्ट की तरह डबल बॉटम दिखा के यहाँ पर अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर हम मार्केट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मार्केट नीचे आ चुका है एज एक्सपेक्टेड कि ये लो को ब्रेक करने वाला है एंड इसने यहाँ पर ये लो को ब्रेक कर दिया है। बट यहाँ पर ये जो 35,000 का लेवल देख रहे हैं ना, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल। सो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ से ऊपर जाएगा, 35,000 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा ना। एक बार 15 मिनट की कैंडल अगर 35,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर हम कहेंगे कि जो 35,000 का जो लेवल है वो प्रोटेक्टेड है, राइट। तो फिर हम बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये फॉल आने के बाद ये रिट्रेसमेंट, अगर वापस 35,000 को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो फिर इस एरिया के आसपास हम यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अब कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रही है मार्केट में एज ऑफ नाउ। अगर हम 15 मिनट की कैंडल को लगाते हैं
तो ये देखिए कितनी बुलिश कैंडल बन रही है यहाँ पर। ये वाली कैंडल जो है ना वो 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर 35,000 के आसपास भी क्लोजिंग दे देगा ना तो अभी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अभी भी कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया हुआ है मैंने। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ये जो एरिया है यहाँ पर सपोज जोन भी है, लेकिन इसने यहाँ पर डे लो को ब्रेक भी कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ कंफ्यूज कर रही हैं कि यहाँ पर बाय किया जाए या फिर शॉर्ट किया जाए। सो इसीलिए यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का कि जहाँ से हम मार्केट को बाय कर पाएँ या फिर शॉर्ट कर पाएँ। यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट आया हुआ है। ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर हम यहाँ पर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पर ये लेवल के आसपास बाय हो जाएगा, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड ये लेवल के आसपास अपना टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं आज का ट्रेड। लेकिन अभी 1:15 बज चुका है, 1:15 एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आ चुके हैं। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी कोई बड़ा मूव आ सकता है। नो वन नोस। ये 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है एंड ये जो सपोज जोन है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट एंड देन अगेन यहाँ पर ये सपोर्ट। ऑलराइट, सी 1 2 एंड 3 टाइम्स यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक ले सकता है ऊपर की ओर एंड फिर अगर दोबारा आएगा तो ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर सकता है। एंड अभी 35,000 के आसपास मार्केट चल रहा है। सो आई बिलीव कि 35,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल। सो यहाँ से ऊपर की साइड थोड़ा सा मूव आना चाहिए एंड दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय हियर। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। सो चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई ट्रेड वगैरह मिलता है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज फिर आज का दिन हम स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट कर रहे हैं। मार्केट प्राइस 200 क्वांटिटीज। ओके, सो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया है फाइनली। आई वॉज वेटिंग एंड देन फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर से ये फॉल किया उसके बाद ये 38% के आसपास मार्केट आया हुआ है एंड ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी को हमने शॉर्ट किया हुआ है। लगा देते हैं अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये वाली कैंडल पर हमने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को। यहाँ से स्टॉप लॉस हम दे देंगे ये जो सपोज जोन है, सॉरी ये जो रेडिएशन जोन है छोटा सा, इसके ऊपर लगाएंगे हम 90 पॉइंट्स के आसपास लगा देते हैं। ठीक है, एंड टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट जो है वो हम इसके नीचे लगाएंगे 100 पॉइंट्स के आसपास। ये जो सपोज जोन है मार्केट इसको भी नीचे ब्रेक कर सकता है। सो यहाँ पर 100 पॉइंट्स का अपना टारगेट रहेगा। ये सिर्फ एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है हल्का सा रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन ज़्यादा लालच में हम नीचे के टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना ही रखेंगे जितना हमारा यूजुअल है। यूजुअली हम क्या करते हैं 90 to 80 पॉइंट्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहता है एंड 100 and 120 के आसपास अपना टारगेट रहता है एज पर द वॉलेटिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर 107 पॉइंट के आसपास अपना टारगेट है एंड 91 पॉइंट जो है उसका अपना स्टॉप लॉस है। सो लगा देते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस हम लगाने वाले हैं 35,167.30 का। चलिए, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम लगाने वाले हैं 34,967 का। ठीक है, चलिए ये ठीक रहेगा। अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों सही से हमने लगा दिए हैं एंड नाउ दिस इज टाइम टू वेट फॉर दिस ट्रेड टू परफॉर्म फॉर आवर साइड ऑब्वियसली। ठीक है, सो चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ।
ओके गाइस, तो यहाँ पर मार्केट अपने अगेंस्ट चला चुका है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने की तैयारी है। अपने स्टॉप लॉस के आसपास ही आया हुआ है मार्केट एंड यहाँ से जब से हमने ट्रेड लिया हुआ है, मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, एक बार भी मार्केट अपने कॉस्ट के नीचे नहीं आया हुआ है। दैट इज़ काइंड ऑफ मिस्टेक दैट वी हैव डन एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि अब मार्केट यहाँ पर इतना नीचे आ सकता है। ऑलरेडी मार्केट को जितना गिरना था ऑलमोस्ट 2% नीचे है। सो 2% बहुत ज़्यादा होता है एंड साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल भी था 35,000 का। सो यहाँ पर ट्रेड जो है वो अपने फेवर में नहीं है। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए सपोर्ट, ये भी सपोर्ट एंड अब अगर नीचे आकर के इसको ब्रेक कर देगा ना तो फिर थोड़ा सा चांस है कि मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट तो हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम यहाँ पर लेकर आएंगे, ट्रेल कर देंगे लाइक ये लेवल के आसपास 60 पॉइंट के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। अभी तो 90 पॉइंट्स दैट इज़ फाइन, 90 पॉइंट्स दैट इज़ 18,000 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर हो सकता है एंड वी आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि हमने बहुत सारे बैक टू बैक प्रॉफिट भी किए हुए हैं। सो कभी कभी अगर लॉस हो जाता है सो दैट इज़ फाइन, लेकिन ये जो लॉस है वो थोड़ा सा पहली बार है कि ये फर्स्ट टाइम है कि ये 18,000 के आसपास लॉस अपना स्टॉप लॉस है वो हिट होने वाला है। अदरवाइज़ अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेन स्टॉप लॉस ही हमारा हिट हो जाए। हम हर बार क्या करते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट को हमने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ से, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा जैसे ही नीचे आ जाता है ना, फिर रिट्रेस करने के बाद वापस जब इसको ब्रेक करता है तब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर आते हैं। इसी वजह से अपना जो लॉस है वो कभी भी 12,000 के ऊपर लॉस हुआ नहीं कभी भी। लेकिन आज एक बार भी मार्केट अपने कॉस्ट के नीचे ही नहीं आया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये हमारा ये अपना इनिशियल स्टॉप लॉस है एंड उतना ही अभी भी है, उसमें से हमने एक बार भी थोड़ा सा भी ट्रेल नहीं किया हुआ है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट एक बार भी अपने फेवर में नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर देंगे एंड अपनी रिस्क जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। ऑलराइट, सो 2 बज चुके हैं मार्केट में कब से एंड अभी भी अपना स्टॉप लॉस तो इंटैक्ट है। सो थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, सो मार्केट में 2:30 बज चुके हैं एंड अभी भी मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं आया हुआ है, ना ही अपने अगेंस्ट एंड ना ही अपने फेवर में। यहाँ पर हालांकि हम बच गए, अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने की तैयारी थी वहीं से मार्केट में रिवर्सल आ गया एंड ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था वो यहाँ पर ब्रेक हो गई एंड जब ये वाला मूव आया तब मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 90 पॉइंट से 60 पॉइंट कर दिया, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर एक काम करेंगे, 2:30 बज चुके हैं एंड अब यहाँ पर वेट करने का कोई मतलब नहीं है। सो हम यहाँ पर मार्केट को स्क्वायर अप कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे अपनी पोजीशन को राइट नाउ। ठीक है, हल्का सा नॉर्मल सा लॉस है, दैट इज़ फाइन।
सो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में 2:30 बज चुके हैं। मैं हमेशा 2 बजे तक रुकता हूँ मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, निकल लो, दैट्स इट। वो मेरा इश्यू है, वो मेरा रूल है कि मैं जो है वो 2:30 बजे के बाद नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो जाए। 2:30 बजे के बाद मार्केट में बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आज हमें ना ही कोई लॉस हुआ है ज़्यादा, ना ही कुछ प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर एक बार हम ट्रेड सेटअप जो है वो भी एक बार देख लेते हैं, लॉजिक क्या था ये देखिए। हालांकि बैंक निफ्टी में रिकवरी बहुत अच्छी आई हुई है, यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसने 180 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर रिकवरी करी है। सो यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था, जब मार्केट को मैंने देखा कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, चलिए शुरू से करते हैं। ये देखिए, ये मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा रिकवर हुआ, देन यहाँ से फॉल एंड देन ये रिट्रेसमेंट। जब ये लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट आया तब आई थॉट कि अब वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया, लाइक इसी लेवल के आसपास। एंड यहाँ पर जब मैंने फिबो लगाया ये पॉइंट से ये पॉइंट के आसपास, तो ये जो है वो 38 to 50% के एरिया के आसपास आया हुआ था मार्केट, ये लेवल के आसपास। सो यहीं से मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया, यही थिंकिंग के साथ कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर देगा एंड ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि मैं सोच रहा था कि 35,000 का लेवल है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इतनी जल्दी वो मार्केट को वो 35,000 को वो ब्रेक नहीं करेगा, रिट्रेस करेगा। लेकिन ये भी माइंड में था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाएगा। सो ये जो एरिया है पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट बेस यहाँ पर एक ट्रेड लिया एंड उसका नतीजा आपने देख ही लिया हुआ है कि ना लॉस हुआ ज़्यादा ना प्रॉफिट हुआ। हालांकि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, लेकिन स्टॉप लॉस जो है हमने वो बहुत ही अच्छी जगह पर रखाया था, एकदम सेफ जगह पर रखा हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर बच गए। एंड यहाँ पर जब ये फॉल आया तब हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसे हमने ट्रेल कर दिया था। चलिए, सो यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, लेकिन वो भी हिट नहीं हुआ ही एग्जैक्टली। यहाँ पर आई वाज थिंकिंग कि ठीक है भाई अब हिट हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वो हिट नहीं हुआ, जस्ट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट से बच के वापस मार्केट नीचे आ रहा था। सो फिर 2:30 बज चुके एंड 2:30 बजे के बाद ऐसा ही टोल्ड यू कि फिर ट्रेड में बैठने का या मार्केट में बैठने का कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर हमने अपनी जो पोजीशंस थी वो स्क्वायर अप कर दी, एग्जिट कर दी। सो ये था आज का रीज़न जिसकी वजह से आज मैंने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन आई वॉज अ बिट लेट, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मूव्स आ चुके थे। यहाँ पर एक मूव, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट एंड देन ये देखिए ऑलमोस्ट मोर देन 2% मार्केट गिर चुका था, तो फिर मार्केट को और नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसीलिए आई थिंक हम थोड़ा सा लेट हो गए एंड मार्केट को शॉर्ट करने में थोड़ी सी देर कर दी हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मेन थिंग ये है कि आज हमें कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, दैट इज़ ओके, लेकिन लॉस भी यहाँ पर नहीं हुआ। एक और बात जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताई थी, यहाँ पर ये वाला सेटअप जो है वो टोटली फेल हो चुका है। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो है वो फॉलिंग वेज है एंड यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ है एंड आई वॉज अ बिट श्योर कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, बट अनएक्सपेक्टेडली वो नहीं गया। ये जो मूव था ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है, इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे फॉल कर गया, दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। एंड ऐसे मूव्स मार्केट में आते रहते हैं, दैट इज़ ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम एक्चुअली। मार्केट जो है वो नोबडी नोज कि मार्केट एग्जैक्टली पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है उसी जगह पर हम ट्रेड करते हैं, लेकिन वो भी है तो एक कंजप्शन प्रोबेबिलिटी। सो वी नेवर नो कि मार्केट जो है वो हमेशा हमारे फेवर में ही ट्रेड करेगा, राइट। एंड दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है आज सीखने को मिलेगी कि स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था मैंने 90 पॉइंट्स का एंड एग्जैक्टली ये कैंडल से रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कितना सेफ था, सिर्फ सेफ नहीं था, कितना मीनिंगफुल था कि ये जो है वो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए, सेफ तो होना ही चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ वो हमारे पॉकेट साइज के हिसाब से भी होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर मैं मार्केट को शॉर्ट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने शॉर्ट किया होता तो फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना पड़ता, ऑलमोस्ट अराउंड दिस लेवल के आसपास।
तो फिर यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अगर मैं शॉर्ट करता हूँ मार्केट को तो भी इतना कोई मतलब है नहीं। सो जब मुझे लगा कि अब यहाँ से RR रेशियो मेरा ठीक बैठ रहा है, कैपेसिटी जो है अपनी लॉस की उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है, तो फिर लेना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया था। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके लॉसेस के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका फोकस लॉस के ऊपर है तो आपको लॉसेस कम होंगे, ठीक है। प्रॉफिट भले ही थोड़े से कम हो, दैट इज फाइन, लेकिन लॉस से अगर आप बचना सीख जाएंगे ना तो प्रॉफिट तो धीरे 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 कॉन्स्टेंटली आप बना ही लोगे ना। अगर स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे, भले ही प्रॉफिट कम हो, लेकिन स्टॉप लॉस भी तो कम हो रहे हैं। अगर स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे और प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टेंटली हिट होंगे, अचीव होंगे, भले ही छोटे प्रॉफिट हों लेकिन कॉन्स्टेंटली अचीव होंगे, तो इवेंचुअली वो तो हमें प्रॉफिट ही देगा। इवेंचुअली हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे मार्केट से, राइट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि ऐसी जगह से हमेशा शॉर्ट या लॉन्ग कीजिए मार्केट को जहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो परफेक्ट प्लेस पर हो, साथ ही साथ वो आपके रिस्क कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से हो। अदरवाइज वहां पर ट्रेड ना करें, स्किप कर दीजिए, दैट इज फाइन। मार्केट में एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो अभी चलेगा, बट ये जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको टोटली स्ट्रांगली अच्छे से फॉलो करना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। सो ये थी एक छोटी सी एडवाइस आप सबके लिए फ्रॉम माई साइड, एंड ये था आज का वीडियो गाइस। सो आज हमने ना ही प्रॉफिट बुक किया है ना ही लॉस बुक किया है ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखते हैं कल परसों कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम ट्रेड करेंगे, एंड आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन टेलीग्राम, ऑलराइट। चलिए गाइस, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।